नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनुज ऑडियो बुक। यहाँ हम किताबें सिर्फ दोहराते नहीं, हम उन्हें जिंदगी में उतारने लायक बनाकर समझते हैं। आज हम बात करेंगे शिव खेरा की किताब यू कैन विन की। यह कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह उन लोगों की मानसिकता पर काम करती है जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं। किताब का मूल विचार साफ है। जीवन में जो कुछ भी हम बनते हैं, उसकी शुरुआत हमारी सोच से होती है। बाहर की परिस्थितियां बाद में आती हैं, पहले अंदर का नजरिया बनता है। यह नजरिया ही आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्धारक है। आपके भीतर की सोच, आपका एटीट्यूड, आपकी आदतें, आपके निर्णय, यही मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बनाते हैं। शिव खेरा कहते हैं कि आपकी सफलता और असफलता, आपका आत्मविश्वास और आपका आत्मसम्मान, सभी आपकी सोच और नजरिए का परिणाम होते हैं। हर इंसान के पास वही साधन, वही समय होता है, लेकिन परिणाम अलग अलग निकलते हैं। बस फर्क नजरिए का है। शिव खेरा उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक लड़का जो एक छोटे से गांव का था, संसाधन कम थे, लेकिन उसने हर समस्या को चुनौती और सीख मान लिया। वही लड़का आगे बढ़ा। वहीं दूसरा लड़का जिसके पास सब कुछ था, हर छोटी समस्या पर रोता रहा और पीछे रह गया। अगर आप किसी स्थिति को समस्या नहीं बल्कि सीख और अवसर समझेंगे, वही स्थिति आपको आगे बढ़ाएगी। एक युवा कर्मचारी हर काम में पीछे रह जाता था, लेकिन उसने सोचा, मैं हर चुनौती में सीख पाऊंगा। कुछ महीनों में वही कर्मचारी टीम में सबसे भरोसेमंद और सफल बन गया। यह फर्क एटीट्यूड का ही कमाल है। शिव खेरा कहते हैं, एटीट्यूड हमेशा आपका मूल निर्धारक होता है। एक छात्र जिसने कठिन परीक्षा में फेल होकर भी खुद पर भरोसा रखा, हर दिन छोटी छोटी कोशिशें करता रहा, वह अंत में टॉप कर गया। यह दिखाता है कि सफलता की शुरुआत अंदर से मजबूत मानसिकता से होती है। इंसान बाहर से नहीं, अंदर से ऊपर उठता है। जब भीतर मजबूती होगी, हालात छोटे लगेंगे। जब भीतर कमजोरी होगी, छोटी सी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है। शिव खेरा ने एक छात्र का उदाहरण दिया जो पढ़ाई में कमजोर था। वह रोज छोटे लक्ष्य बनाता और लगातार मेहनत करता। कुछ महीने में उसने अपनी कमजोरियों को पार किया और परीक्षा में टॉप किया। वहीं दूसरा छात्र जो हर छोटी असफलता पर डरता रहा, वह पीछे रह गया। शिव खेरा बताते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जिसके पास शुरुआत में संसाधन कम थे, लेकिन उसने अपनी सोच को सकारात्मक रखा, हर चुनौती को अवसर में बदला। आज वही एंटरप्रेन्योर सफल और रिस्पेक्टेड है। यह बताता है कि भीतर की मजबूती ही स्थायी सफलता की नींव है। सफलता अचानक नहीं मिलती। यह रोज के छोटे फैसलों और आदतों से बनती है। सुबह आप किस सोच के साथ उठते हैं, दिन को किस दिशा में ले जाते हैं और रात को अपने बारे में क्या सोचकर सोते हैं, यही सफलता तय करता है। अंशु नामक लड़की हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ाई के लिए निर्धारित करती थी। समय के साथ उसने अपनी छोटी जीतों को बड़ा लक्ष्य बना लिया और परीक्षा में उत्कृष्टता हासिल की। सफलता का असली मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं है, अपने आप के कल से आगे निकलना है। रवि नामक युवक ने हर दिन अपनी भाषा सुधारने के लिए 10 नए शब्द सीखे। एक साल में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग हो गई कि वह टीम का लीडर बन गया। अक्सर लोग कहते हैं, सही समय नहीं है। सच ये है कि सही समय खुद कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। शिव खेरा ने अमेरिका जाने वाले युवक का उदाहरण देते हुए बताया कि उसने इंतजार किया कि सही समय आएगा, पर जब उसने शुरुआत की, रास्ते अपने आप खुलने लगे। एक युवा लड़की ने अपने सपना पूरा करने के लिए छोटे कदम उठाए। हर दिन उसने 1 घंटे अपने लक्ष्य पर काम किया। कुछ वर्षों में उसका सपना सच हो गया। सही समय इंतजार करने से नहीं आता, शुरुआत करने से बनता है। लोग अक्सर संघर्ष को कमजोरी समझते हैं, लेकिन संघर्ष आपको अंदर से तैयार करता है। जब जीवन आपको दबाव में डालता है, उसी दबाव में आपका असली चरित्र बनता है। शिव खेरा ने फेल हुए छात्रों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे लगातार मेहनत करते रहे और अंत में टॉप हुए। असफलता डराने नहीं आती, वह रास्ता दिखाती है। जो कभी गिरा नहीं, वह कभी सच में चला ही नहीं। जो कई बार गिर चुका है, वही जानता है कि संभल कर आगे कैसे बढ़ना है। रोहन नामक युवक कई बार बिजनेस में फेल हुआ, हर बार गिरकर भी उसने सीख ली और अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ा। आज वही एक सफल उद्यमी है। एक विद्यार्थी बार बार प्रतियोगिता में हारता रहा, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा।
तीसरी बार उसने जीत हासिल की और अपने पूरे स्कूल में प्रेरणा बन गया। शिव खेरा बताते हैं कि असफलता असली शिक्षक है और जो इसे समझ जाता है वही विजेता बनता है। अक्सर लोग बाहर की चीजों से प्रेरित होना चाहते हैं, लेकिन असल प्रेरणा भीतर से आती है। शिव खेरा के उदाहरण में राम नामक युवक को किसी ने मोटिवेट नहीं किया। उसका खुद का कारण था कि वह अपने परिवार के लिए आगे बढ़ना चाहता था। उस कारण ने उसे सफल बनाया। सीमा नामक महिला ने हर दिन खुद को प्रेरित किया। हर सुबह वह सिर्फ 10 मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान देती। उसकी यह दिनचर्या अंत में उसे महान मुकाम तक ले गई। प्रेरणा सिर्फ बाहरी नहीं होती, यह आपके भीतर की आग और कारण से आती है। अगर आप खुद को कम आंकते हैं, दुनिया भी आपको कम आंकती है। शिव खेरा ने एक कर्मचारी का उदाहरण दिया। उसने खुद का आत्मसम्मान बढ़ाया, सही काम किया और बॉस और टीम ने भी उसका सम्मान बढ़ाया। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं और अपने काम की गुणवत्ता दिखाते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। योग्यता से कम अहम नहीं है कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं। 2 मित्रों का वर्णन करते हुए शिव खेरा ने बताया कि पहला बहुत योग्य था, लेकिन अकेला रहा। दूसरा सामान्य योग्यता का था, लेकिन उसने रिश्ते बनाए और सफलता पाई। शिव खेरा कहते हैं, आप इंसान को इंसान की तरह देखें। सफलता अपने आप के पीछे नहीं आती, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। अंशु नामक लड़की ने सुबह उठने की आदत बदली, रोज अभ्यास किया और बड़ी एथलीट बन गई। राहुल नामक युवक ने हर दिन 30 मिनट नई स्किल सीखने में लगाए। 6 महीने में उसने अपनी योग्यता बढ़ाई और प्रमोशन प्राप्त किया। लक्ष्य सिर्फ ताकत नहीं देता, दिशा देता है। जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, उसकी मेहनत सही दिशा में लगती है। शिव खेरा का उदाहरण में बताया कि एक छात्र ने अपने सपने को छोटा करके रोजाना छोटे लक्ष्य बनाए। समय के साथ उसने बड़े लक्ष्य हासिल किए। अगर सफलता केवल पैसा बन जाए तो वह जल्दी बोझ बन जाती है, लेकिन जब सफलता के साथ मूल्य जुड़े हों, जीवन में संतुलन आता है। शिव खेरा के उदाहरण में एक उद्योगपति ने ईमानदारी और गुणवत्ता पर ध्यान दिया। उसका बिजनेस सफल हुआ और समाज के लिए भी उपयोगी साबित हुआ। गलती हुई तो सीखो। शिव खेरा ने एक सेल्समैन का उदाहरण दिया और बताया कि उसने कई बार क्लाइंट खोए, लेकिन हर बार सीखकर आगे बढ़ा। अंत में वही सबसे सफल सेल्समैन बन गया। एक खिलाड़ी बार बार मैच हारता रहा, लेकिन उसने अपनी टेक्निक और एटीट्यूड सुधारा। अंत में वही खिलाड़ी चैंपियन बन गया। किताब में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि लीडरशिप सिर्फ पोजीशन या अथॉरिटी से नहीं आती। जो लोग अपने एक्शंस और निर्णयों से दूसरों को इंस्पायर करते हैं, वही असली लीडर्स होते हैं। सीमा नामक महिला ने अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंट सपोर्ट और मेंटरशिप दी। कुछ समय में टीम की परफॉर्मेंस सुधरी और उसे रिकॉग्निशन मिला। यह दिखाता है कि नेतृत्व की क्षमता भी व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण से विकसित होती है। शिव खेरा ने हैबिट राहुल नामक युवक ने हर दिन 15 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट रीडिंग की और कुछ महीनों में उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आई। किताब यह भी बताती है कि फियर और डाउट हमारे ग्रोथ के सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। यदि आप डर के कारण प्रयास रोकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा हाथ से निकल जाती हैं। रोहन नामक स्टूडेंट ने एग्जाम में लगातार फेल होने के बावजूद फियर को पीछे रखा और प्रत्येक असफलता से स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन इंप्रूव की। अंत में उसने टॉप रैंक हासिल की। यही दिखाता है कि फेलियर डरने के लिए नहीं, सीखने और आगे बढ़ने के लिए होता है। शिव खेरा के अनुसार सक्सेस सिर्फ मटेरियल गेन नहीं है, यह इनर फुलफिलमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट लाने में भी है। एक एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस में एथिकल प्रैक्टिसेस अपनाई। उसके कंपेटिटर्स जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी और वैल्यूज ने लॉन्ग टर्म सफलता दिलाई और समाज में उसकी रेपुटेशन मजबूत हुई। किताब में बताया गया है कि आपकी सोच आपके कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स को भी शेप करती है। यदि आप अपने टीम, कॉलीग्स और दोस्तों के साथ रिस्पेक्टफुल और एम्पैथेटिक हैं, तो आप नेचुरल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। आपके बार बार के निर्णय आपकी नियति बन जाते हैं। जीत मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। अगर आपने खुद से मान लिया कि आप आगे बढ़ सकते, तो आपकी आधी जीत वही हो जाती है। अगर आपने खुद से मान लिया कि आप नहीं कर सकते, हार तय। जीतने वाले इंतजार नहीं करते, वे फैसला करते हैं, और जब फैसला सही होता है, रास्ता अपने आप बनता चला जाता है।
सफलता आपके अंदर की सोच से शुरू होती है। शुरुआत हमेशा आपके फैसलों और लगातार छोटे प्रयासों से बनती है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि असफलता, संघर्ष और दबाव हमें रोकने नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत, सक्षम और अंततः विजेता बनाने आते हैं। जब आप अपने अंदर विश्वास जगाते हैं, अपने लक्ष्य स्पष्ट करते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं और दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार करते हैं, तो जीत अपने आप आपके कदम चूमने लगती है। हर दिन, हर निर्णय, हर चुनौती एक अवसर है सीखने, बढ़ने और जीतने का। इस किताब का संदेश यही है, आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं। बस आपको शुरुआत करनी है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। यू कैन विन। और याद रखिए, विजेता बनने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, सिर्फ निर्णय लेने होते हैं और हर दिन उस निर्णय पर टिके रहना होता है। हर छोटा कदम, हर सही निर्णय, हर सकारात्मक सोच आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। आपके भीतर की सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है, इसलिए अपनी सोच को मजबूत बनाइए, अपने निर्णयों में स्पष्टता रखिए और अपनी आदतों को सुधारिए। जीत आपके कदम चूमेगी।